टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये आप पेड बैच में पढ़ रहे हो। ये आप पेड बैच में पढ़ रहे हो, मतलब पेड बैच की क्लास का मतलब है आपने पैसा दे करके यहाँ पर ज्वाइन किया है और पैसा दे करके यहाँ पर ज्वाइन किया है, तो इसका मतलब हमारी अब आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो, चाहे भले ही किसी भी पोस्ट पर हो लेकिन सिलेक्शन हो। मैंने ये बात क्यों बोला भले ही किसी पोस्ट पर हो, इसके बारे में हम बीच में चर्चा करेंगे। पहले हम डाइस को समझ लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है डाइस, जो कि हर एक एग्जाम में आता है। अगर मैं एसएससी की बात करूं तो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, हर एक एग्जाम में डाइस से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं रेलवे की बात करूं या यूपी पुलिस की बात करूं, यूपीएसआई की बात करूं, बिहार एसएससी, हरियाणा एसएससी या किसी भी एग्जाम की बात करूं, हर एक एग्जाम में आपका डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैंने क्लास नोट्स इसीलिए लिखा बच्चे, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने जरूरी है, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस जरूरी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हर क्लास में मैं आपको बोलता हूं क्लास नोट्स इंपॉर्टेंट है, मतलब कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, मतलब कंसेप्चुअल तरीके से हर चैप्टर को सीखना महत्वपूर्ण है। और पहले हम डाइस को कंसेप्चुअल तरीके से सीखेंगे। और मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि ना केवल आपकी तैयारी हो, बल्कि आपके 50 में से 50 और मेंस में 90 में से 90 मार्क्स आए, साथ में आप इतने टैलेंटेड बन पाओ कि आप किसी को भी पढ़ा सको। और मोर देन 100 टीचर्स आज मेरे स्टूडेंट हैं और हर जगह हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको मेरे स्टूडेंट ही पढ़ाते दिखेंगे। तो आप टीचर्स के भी टीचर्स से पढ़ रहे हो, तो डाइस हम समझते हैं कि किस तरीके से कंसेप्ट इसका स्टार्ट होता है डाइस का और किस तरीके से इसके कंसेप्ट बनते हैं। तो सबसे पहले डाइस का एक बेसिक पार्ट मैं आपका शुरू कर देता हूं। सबसे पहले जो चीज बनाई थी डाइस में, वो स्टैंडर्ड डाइस बनाई थी बच्चे। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब है मानक पासा, मतलब मानक पासा। कोई भी चीज अगर बनती है तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनती है, मानक फॉर्मेट में बनती है। जैसे स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, उस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पहले बनाया था। अब स्टैंडर्ड डाइस में किया क्या था? स्टैंडर्ड डाइस में बच्चे जैसे एक बॉक्स लिया था, उस बॉक्स के ऊपर 1 से लेकर के 6 तक नंबर लिखे थे और 1 से लेकर के 6 तक नंबर लिखे थे। तो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी अपनाई थी, मतलब कि यूनिकनेस अपनाई थी, मतलब एक स्पेशल चीज उसमें अप्लाई की थी। और वो स्पेशल चीज क्या थी कि स्टैंडर्ड डाइस में 1 से लेकर के 6 तक नंबर में अपोजिट का सम 7 रखा था। बच्चे स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट का सम 7 रखा था। जैसे मैं एक बॉक्स दिखाऊंगा आपको, जैसे एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक बॉक्स है ना, और इस बॉक्स में इस टाइप की एक डाइस होती है, ठीक है। बचपन में लूडो खेला होगा, पासा खेला होगा, लूडो, सांप सीढ़ी खेली होगी, उसमें अपोजिट का सम 7 है। मतलब अगर मैं यहाँ 6 लिखूं, यहाँ पर 6 लिखूं, तो उसके सामने 1 लिखूंगा। अपोजिट सम 7 होता है बच्चे। इसमें विपरीत फलकों का जोड़, विपरीत फलकों का जोड़, अपोजिट साइड का सम 7 होता है। मतलब अगर स्टैंडर्ड डाइस में क्वेश्चन पूछे और आपसे ये पूछे कि इन स्टैंडर्ड डाइस विच नंबर इज अपोजिट टू 6, तो आप क्या जवाब दोगे? मानक पासा में 6 के विपरीत क्या है? 6 के विपरीत क्या है? 1। 6 के विपरीत क्या है? 1। ऑब्वियसली स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट का सम 7 होता है। तो 4 के अपोजिट क्या है? 4 के अपोजिट है 3। 4 के अपोजिट है 3। तो 5 के अपोजिट क्या है? 5 के अपोजिट है 2। 5 के अपोजिट है 2। 5 के अपोजिट 2। 5 के अपोजिट 2। यानी कि स्टैंडर्ड डाइस में ये फिक्स होता है, इसलिए स्टैंडर्ड डाइस में एक ही क्वेश्चन बनता है। इन स्टैंडर्ड डाइस व्हिच नंबर इज अपोजिट टू 5। मानक पासा में 5 के विपरीत क्या है? 6 के विपरीत क्या है? 4 के विपरीत क्या है? ठीक है।
2 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत क्या है, तो 5 के विपरीत पूछे तो 2, 5 के अपोजिट 2, 6 के अपोजिट पूछे तो 1 और 4 के अपोजिट पूछे तो 3। ठीक है। स्टैंडर्डाइज में मानक भाषा में अपोजिट सम 7 होता है। नॉर्मल डाइस में अपोजिट सम 7 नहीं होता है ना, यानी कि जो भी स्टैंडर्डाइज नहीं होती, जो भी स्टैंडर्डाइज नहीं होती वो नॉर्मल डाइस, जनरल डाइस भी बोल देते हैं, साधारण पासा, नॉर्मल डाइस, जनरल डाइस, साधारण पासा। ये चीज क्लियर हुई। इसमें जरूरी नहीं कि 6 के विपरीत 1 ही रखेंगे, जरूरी नहीं कि 5 के विपरीत 2 ही रखेंगे। फिर उसके बाद नॉर्मल डाइस बनाएगा कि यार ऐसी ही डाइस क्यों बनाए कि 6 के विपरीत 1 ही रखें। 6 के विपरीत कुछ भी रख देते हैं, 5 रख देते हैं, 2 रख देते हैं, 3 रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं, यानी कि अपोजिट सम 7 नहीं होता। ठीक है, अपोजिट सम 7 नहीं होता है। क्लियर है ये बात? ठीक है, यहां तक तो क्लियर। तो स्टैंडर्डाइज में तो एक ही क्वेश्चन बनता है कि स्टैंडर्डाइज में 5 के विपरीत क्या है, 2, 6 के अपोजिट क्या है, 1, 3 के विपरीत क्या है, 4। तो चैप्टर कंप्लीट। स्टैंडर्डाइज पे एक ही क्वेश्चन बनता तो इसीलिए नॉर्मल डाइज बनाएगा। तो नॉर्मल डाइज में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब नॉर्मल डाइज में कितने क्वेश्चन बनते हैं वो हम समझते हैं। ठीक है, वो हम समझते हैं नॉर्मल डाइज में कितने क्वेश्चन बनते हैं। अब नॉर्मल डाइज में बहुत सारे बनते हैं तो बहुत सारी टाइप भी बनेगी। तो पहली टाइप है इफ वन कॉमन नंबर इज गिवन। देखो बच्चे, कंसेप्ट सीखना जरूरी है। ठीक है, तो एक डाइस होती है, उसमें अपोजिट का सम 7 रखा होता है। तो अगर मैं यहाँ 4 रखूं तो यहाँ 3 रखूंगा, यहाँ 6 रखूं तो नीचे 1 रखूंगा, यहाँ 5 रखूं तो पीछे 2 रखूंगा। तो ये तो स्टैंडर्ड डाइस बना दी मैंने। नॉर्मल डाइस में कुछ भी बना सकते हैं। अब नॉर्मल डाइस में किसके अपोजिट क्या होगा ये देखने के लिए, है ना, इफ वन कॉमन नंबर इज गिवन, यदि एक कॉमन नंबर दे रखा है। इफ वन कॉमन नंबर इज गिवन, यदि एक कॉमन नंबर दे रखा है। अब अगर एक कॉमन नंबर दे रखा है इन दोनों डाइस में, एक्चुअली 2 डाइस नहीं है, डाइस एक ही है, इसको 2 बार फेंका गया है, इसको 2 बार फेंका गया है बच्चे। एक बार फेंका ये आ गया, एक बार फेंका ये आ गया। इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है 4। इन दोनों में कॉमन 4 है। बिल्कुल बेसिक से पहले पढ़ेंगे। कोई भी चैप्टर बच्चे बेसिक पार्ट को इग्नोर करते हैं, इस वजह से भी जब एडवांस पार्ट पढ़ते हैं तब उनको दिक्कत आती है, क्योंकि बेसिक नींव मजबूत करने के लिए है। और नींव अगर आपकी कमजोर है तो बिल्डिंग गिरेगी। हमेशा भूकंप जब आता है तो वो बिल्डिंग गिरती है जिनकी नींव कमजोर होती है। तो जब भी आपके एग्जाम का भूकंप आएगा तो वो बिल्डिंग गिरेगी जिसकी नींव कमजोर होगी, जिसके बेसिक्स कमजोर होंगे, उसकी तैयारी की बिल्डिंग गिरनी ही गिरनी है। और बिल्डिंग इस तरीके से लगी होती है कि पहला फ्लोर पीएसए का है, फिर सेकंड फ्लोर 2400 ग्रेड पे के बाद 2800 ग्रेड पे का है, फिर उसके बाद बाकी के फ्लोर 4200 ग्रेड पे के है। 4200 ग्रेड पे में बहुत सारी पोस्ट उनकी है। फिर 4000 ग्रेड पे के फ्लोर आते हैं। फिर 4000 ग्रेड पे में सबसे ऊपर बैठा है एमईए। एमईए ही जरूरी नहीं है, एमईए के साथ साथ भी बहुत अच्छी और पोस्ट भी है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बहुत अच्छी पोस्ट है, सीएसएस बहुत अच्छी पोस्ट है, रेलवे मिनिस्ट्री बहुत अच्छी पोस्ट है, एक्साइज इंस्पेक्टर बहुत अच्छी पोस्ट है, एग्जामिनर बहुत अच्छी पोस्ट है। आपका बहुत बार नाम सुना होगा, ईडी बहुत अच्छी पोस्ट है, सीबीआई बहुत अच्छी पोस्ट है। मैं इतनी पोस्ट का नाम क्यों ले रहा हूं बताऊंगा आज, इस बात का राज बताऊंगा मैं आपको। तो टॉप फ्लोर पर पहुंचने के लिए, टॉप फ्लोर की पोस्ट पर पहुंचने के लिए आपको नींव मजबूत करनी होगी। हर चैप्टर और हर सब्जेक्ट में बात लागू होती है। तो कॉमन वन कॉमन नंबर इज गिवन, यदि एक कॉमन नंबर दे रखा है। ठीक है, एक कॉमन नंबर अगर दे रखा है तो कॉमन नंबर क्या है बच्चे? 4 है। कॉमन नंबर 4 है तो कॉमन नंबर से स्टार्ट करो, क्लॉकवाइज चलो। कॉमन नंबर से स्टार्ट किया और क्लॉकवाइज चले घड़ी की दिशा में। 4 से स्टार्ट किया और क्लॉकवाइज चले 4 2 6, 4 2 6।
फिर 4 से स्टार्ट किया। कॉमन नंबर कहीं पर भी होता, यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता, कहीं पर भी होता। कॉमन नंबर से शुरू किया और क्लॉकवाइज चले 4 3 5, 4 3 5। कॉमन नंबर से शुरुआत किया और क्लॉकवाइज चले, कॉमन नंबर से स्टार्ट किया और क्लॉकवाइज चले। ठीक है, घड़ी की दिशा में। कॉमन नंबर से स्टार्ट किया और क्लॉकवाइज चले। 4 2 6, 4 3 5। 2 के अपोजिट 3 होगा, 6 के अपोजिट 5 होगा, तो 4 के अपोजिट क्या बच गया? 4 के अपोजिट 1 होगा। 4 के अपोजिट 1 कैसे? कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता। कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता। अभी ये कंसेप्ट चल रहे हैं, ये क्वेश्चंस नहीं चल रहे हैं, इसलिए हिंदी इंग्लिश सब से ज्यादा, किसी भी भाषा से ज्यादा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। कॉमन नंबर से शुरू किया, क्लॉकवाइज चले, घड़ी की दिशा में चले। इसलिए मैं दोनों भाषाओं में बोलता रहता हूँ बीच में, दोनों भाषाओं में, चाहे आपको हिंदी हो इंग्लिश हो। एक बात और बता देता हूँ, मैं बताऊंगा, खास करके हिंदी मीडियम स्टूडेंट ध्यान से सुनना अगली बात। हाँ, तो कॉमन नंबर से स्टार्ट किया, 4 2 6, 4 3 5, 4 2 6, 4 3 5। 2 के अपोजिट 3 होगा, 6 के अपोजिट 5 होगा, 4 के अपोजिट 1 होगा। कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता। ठीक है, जो दिखाई नहीं देता। ठीक, तो अगर ऐसी बात है, उसके बाद देखो बच्चे, इस तरीके से एक लैंग्वेज लिखी होती है, जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, इस तरीके से लैंग्वेज लिखी होती है, इसका कोई यूज नहीं है। कभी कभी यूज आता भी है, कब आएगा मैं बताऊंगा। इसका यूज कब आएगा और कब नहीं आएगा। देखो, जब 2 डाइस दे रखी है इस तरीके से, तो सबसे पहले ये देख लो कि क्या पूछा है। अपोजिट टू सी, ये पूछा है। तो पूरी लाइन नहीं पढ़नी, बस इतना पढ़ना है, सी के विपरीत क्या है, सी के विपरीत क्या है। तो कॉमन क्या है? सी। तो कॉमन के अपोजिट वो जो दिखाई ना दे। दिखाई क्या नहीं दे रहा? दिखाई क्या नहीं दे रहा? दिखाई का मतलब इन दोनों डाइस में नहीं है, इन दोनों डाइस में नहीं है, इन दोनों डाइस में एफ नहीं है। सी के अपोजिट एफ हुआ। ये तो बात हो गई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन की। अब नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता देता हूं। सी के अपोजिट एफ हुआ। मान लो इसी में आपसे ई के अपोजिट पूछ लेता, तो ई के अपोजिट पूछ लेता तो अरे अपना आदमी हो महाराज, छोड़, वही हम सक्सेस कर सकते हैं। अरे भाइये ई के अपोजिट पूछ लेता तो बिल्कुल, अगर ई के अपोजिट पूछता तो क्लॉकवाइज चलते, सी बी ए क्लॉकवाइज, उसी प्रकार सी डी ई क्लॉकवाइज, है ना, सी बी ए क्लॉकवाइज, उसके बाद सी डी ई क्लॉकवाइज। तो ई के अपोजिट पूछ लेता तो ए, डी के अपोजिट पूछ लेता तो बी, और सी के अपोजिट आया एफ। ठीक है, डन। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, कई बच्चे ये बोलते रहते हैं कि मेरी इंग्लिश मजबूत नहीं हो रही, इंग्लिश मजबूत नहीं होती, इंग्लिश से मुझे नफरत है, इंग्लिश मुझे पढ़नी ही नहीं है। वो पहले हैबिचुअल बनो। बहुत बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं, बहुत बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं कि इस क्वेश्चन में तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, लेकिन जैसे मैंने ये लाइन दी तो बहुत बच्चे ऐसे क्वेश्चन पे कमेंट करते हैं, ऐसे कंसेप्ट पे कमेंट करते हैं, हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो। वो इतने हैबिचुअल हैं कि इंग्लिश से इतने दूर भाग रहे हैं कि इतनी सिंपल लाइन, इफ वन कॉमन नंबर इज गिवन, इतनी छोटी सी लाइन भी उनको हिंदी में चाहिए। तो समझ सकते हो कि वो अगर इस लाइन को हिंदी में चाहते हैं तो वो इंग्लिश से कितना दूर भाग रहे हैं। तो इंग्लिश से याद रखना, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से एक कदम दूर भागोगे तो सब्जेक्ट आपसे 5 कदम दूर भागेगा। यहाँ एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट की जगह यहाँ एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट नहीं होता, एक्शन और रिएक्शन 5 टाइम्स होता है।
तैयारी के दौरान यही होता है, आप किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी टॉपिक के, किसी भी कंसेप्ट से एक कदम दूर भागोगे, वो आपसे 5 कदम दूर भागेगा। आप इंग्लिश से एक कदम पीछे हटे, वो आपसे 5 कदम दूर भागेगा। चल हट, तेरे बस की बात नहीं। ठीक है, तो पहले हैबिचुअल बनाओ। बहुत सारी चीजें, हिंदी मीडियम स्टूडेंट रीजनिंग का बहुत सारा पार्ट, मैथ्स का बहुत सारा पार्ट इंग्लिश में ही पढ़ा करो। ठीक है, मैथ्स की जो टर्म्स हैं, जो टेक्निकल टर्म्स हैं, वो बेशक आप हिंदी में जानते हो, जैसे क्वाड्रिलेटरल को चतुर्भुज बोलते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेक्टेंगल को आयत बोलते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर को वर्ग बोलते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आदत है। लेकिन इफ स्क्वायर इज कट इनटू 5 पार्ट्स, if square is cut into 64 parts, if square is cut into 27 parts, if square is cut into 8 parts, ये is cut into 8 parts, ये तो समझ में आना चाहिए, तभी तो इंग्लिश से प्यार होगा, तभी तो इंग्लिश आएगी। चलो आ जाओ नेक्स्ट। स्क्वायर, चलो वर्ग बोलो। वर्ग is cut into 5 parts, वर्ग is cut into 8 parts। कई इतने महान होते हैं कि खैर ये तो मजाक करते हैं कि 47 को भी 47 बोल देते हैं। अरे चलो 40 तो इंग्लिश में बोला, 47। फोन नंबर बताएंगे 8506 482090। वाह, कितना नंबर बताया। आ जाओ नेक्स्ट। इसमें अपोजिट किसके पूछा, इसमें अपोजिट पूछा बच्चे 3 के। किसके विपरीत पूछा, 3 के विपरीत पूछा, 3 के विपरीत पूछा। 3 के विपरीत अगर पूछा है तो कॉमन क्या है, 1। कॉमन से स्टार्ट किया, क्लॉकवाइज चले। कॉमन से स्टार्ट किया, क्लॉकवाइज चले। 1 5 3, 1 2 4। तो 3 के अपोजिट क्या आया, 4। 3 के अपोजिट क्या आया, 4 आया। कर लोगे? बोला अरे गुरुजी तो बड़ा आसान है। हाँ, अभी मुश्किल आएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। देखो डी के विपरीत पूछा, जल्दी से कौन जवाब देगा। डी के विपरीत, देखो डी के विपरीत पूछा बच्चे, इसमें डी के विपरीत पूछा है तो डी कॉमन है। कॉमन के अपोजिट वो जो दिखाई ना दे, कॉमन के अपोजिट वो जो दिखाई ना दे, डी के अपोजिट ई हुआ, डी के अपोजिट ई हुआ। ठीक है, डी के अपोजिट ई हुआ। क्लियर है? कॉमन नंबर से स्टार्ट करो, क्लॉकवाइज चलो। चलो मैं थोड़ा सबके अपोजिट पूछ लेता हूँ, सबके अपोजिट पूछ लेता हूँ, कौन किसके अपोजिट है ना। सबके बता दो एक बार, सबके बता दो, बताओ, नॉलेज बढ़ेगी जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबके अपोजिट। देखो 5 5 5 से स्टार्ट किया, क्लॉकवाइज चले। 5 से स्टार्ट किया, क्लॉकवाइज चले। 5 2 1, 5 6 4, 2 के अपोजिट 6 हुआ, 1 के अपोजिट 4 हुआ, 5 के अपोजिट 3 हुआ। 5 2 1, 5 6 4, 2 के अपोजिट 6 हुआ, 1 के अपोजिट 4 हुआ, 5 के अपोजिट 3 हुआ। ठीक है, चलो एक और पूछ लेता हूं, सबके अपोजिट बताओ। सबके मतलब सारे नंबरों के अपोजिट। 6 के अपोजिट, 1 के अपोजिट, 2 के अपोजिट। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया। आशीष, नीतीश, कौम्याल, दिव्यांशी, गरिमा, निधि, ज्योति, पूनम, रोशन, रोजनी, अंकिता, प्रिया, श्रियांशी, अनुराग, रीमा, युवराज, शिवम, ओम, निधि, दीपक, अमृता, इंद्रजीत, मोनिता, अमृता तो कई बार कमेंट आ गया, अमृता तो प्रशांत, आयुषी, अंजलि, ओम, संदीप, आदित्य, राहुल, अंकित, सोमवीर, बहुत बढ़िया। सुहाना, मिलाना, उदित, सूरज, प्रेम, अंजलि, शशि, ओम, आदित्य, फिर से दीपक शर्मा, सोनिया, क्या बात है, गजब गजब भाई गजब। सबका स्वागत है, आप सारे बच्चों का स्वागत है और सारे बच्चों की जिम्मेदारी है। आप
मेरे ऊपर जिम्मेदारी ये है कि आपको बड़े बेहतरीन तरीके से रीजनिंग सिखा दूं, बड़े बेहतरीन तरीके से दिमाग में फिट कर दूं, और आपके ऊपर जिम्मेदारी ये है कि आप बड़े बेहतरीन तरीके से मेहनत करो और मुझे पूरे के पूरे नंबर ला करके दिखाओ, और ना केवल मुझे पूरे बल्कि हमारी पूरी टीम को हर सब्जेक्ट में पूरे नंबर ला करके दिखाओ, और हर सब्जेक्ट में नंबर ला करके दिखाओ, तो आप सिलेक्शन बहुत अच्छी पोस्ट पर करो, बहुत अच्छी पोस्ट के साथ आपका सिलेक्शन हो। सिलेक्शन के बाद आपकी मिठाई खाई जाए सिलेक्शन की, बस यही उम्मीद है। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, जबरदस्त तरीके से पढ़ना होगा, हर सब्जेक्ट को पढ़ना होगा, किसी सब्जेक्ट से दूर मत भागना। और रैंकर्स गुरुकुल पर जिस हिसाब से, जिस तरीके से, परफेक्शनिस्ट तरीके से टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, क्या कमाल का आपको सिखाते हैं, रैंकर्स गुरुकुल हमेशा आपकी मदद करता रहेगा। इसी वजह से आप बड़े बेहतरीन तरीके से मेहनत करो। रैंकर्स गुरुकुल परिवार आपके साथ है, सिलेक्शन के साथ भी, सिलेक्शन के बाद भी। सिलेक्शन के बाद मतलब आपका फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हो जाता पोस्ट प्रेफरेंस लेकर के, तब तक। कहीं सोचो सिलेक्शन के बाद भी सर साथ है, बात भी सर ही बनवाएंगे। मेरा तो सिलेक्शन हो गया, एक सिलेक्टेड महिला मित्र खोज के लाएंगे, शादी भी सर ही कराएंगे। हाँ, शादी में आएंगे जरूर, कराएंगे नहीं भाई, वो आप लोग अपने आप ढूंढ लेना। आ जाओ, चलो यहाँ देखो, कॉमन नंबर 6 है। कॉमन नंबर से शुरुआत किया, क्लॉकवाइज चले, 6 1 2 और 6 4 3, 2 के अपोजिट 3 हुआ, 1 के अपोजिट 4 हुआ, 6 के अपोजिट 5 हुआ। चलो डन। अगला देखो एक बार, इसमें 2 कॉमन नंबर दे दिए, 2 कॉमन नंबर वाला भी सिखाऊंगा, ठीक है, 2 कॉमन नंबर वाला सिखाऊंगा। क्लियर हो गया? एक कॉमन नंबर कर लोगे या सो? चलो नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बना लो, इफ 2 कॉमन नंबर आर गिवन। इफ 2 कॉमन नंबर आर गिवन, यदि 2 कॉमन नंबर दे रखे हैं, यदि 2 कॉमन नंबर दे रखे हैं। देखो 2 कॉमन नंबर दे रखे हैं भाई, एक कॉमन नंबर तो कर लोगे ना। अब एक कॉमन नंबर में तो मैंने आपको क्लॉकवाइज सिखा दिया, सारे आंसर आ भी जाएंगे। लेकिन अगर 2 कॉमन नंबर आ गए तो, यदि 2 कॉमन नंबर दे रखे हैं, इफ 2 कॉमन नंबर आर गिवन, इफ 2 कॉमन नंबर आर गिवन, यदि 2 कॉमन नंबर दे रखे हैं, तो देखो 2 कॉमन नंबर दे रखे हैं तो क्या करेंगे, अब इसमें क्लॉकवाइज नहीं चलेंगे, घड़ी की दिशा में नहीं चलेंगे। 2 कॉमन नंबर दे रखे हैं तो क्या करेंगे, दोनों कॉमन नंबर को साइड हटा दो। हटा दिया भाई, 6 1 6, जो बच गए वो आपस में अपोजिट हो गए, 4 और 5, 4 और 5, जो बच गए वो आपस में अपोजिट हो गए, 4 और 5 और 4 और 5, ठीक है। 4 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 4। अब कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता, यही तो सिखाया था। क्या सिखाया था? कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता। इसमें 6 और 1 कॉमन नंबर है, 6 और 1 कॉमन, ठीक है। इफ 2 कॉमन नंबर आर गिवन, यदि 2 कॉमन नंबर दे रखे हैं, 4 के अपोजिट 5। अब देखो कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता, एक कॉमन नंबर है और 6 कॉमन नंबर है। क्या करेंगे, एक कॉमन नंबर है, 6 कॉमन नंबर है, दिखाई क्या नहीं दे रहा 1 से 6 तक,
दो और तीन, दो दिखाई नहीं दे रहा, तीन दिखाई नहीं दे रहा। तो जब दो कॉमन नंबर है और दो नंबर दिखाई नहीं दे रहे तो आइदर और में आंसर आएगा। एक के अपोजिट अगर पूछ लिया तो सिंपल है कि एक के अपोजिट अगर पूछ लिया तो या तो तीन आएगा या दो आएगा, क्योंकि ना दो दिखाई दे रहा ना तीन दिखाई दे रहा। भाई सिंपल है, कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई ना दे रहा हो, तो कॉमन है एक, दोनों में कॉमन है ना, दिखाई क्या नहीं दे रहा, दो और तीन, तो दोनों आंसर होंगे। दोनों में से एक होगा, मतलब कौन सा होगा, या तो दो होगा या तीन होगा। तो ऑप्शन में दोनों में से एक मिलेगा या आइदर और में ऑप्शन मिलेगा, आइदर 2 और 3। 6 के अपोजिट आइदर 2 और 3। एक के बेटे या तो 2 या 3, 6 के बेटे या तो 2 या 3, एक के बेटे या तो 2 या 3, 6 के बेटे या तो 2 या 3। ठीक है, डन है, क्लियर। दोबारा बता देता हूं, दो कॉमन नंबर को हटा दिया, जो बच गए वो आपस में अपोजिट। इसमें अगर 4 के बिट पूछा तो 5, 5 के बिट पूछा तो 4, एक के बिट पूछा तो या तो 2 या 3, 6 के बिट पूछा तो या तो 2 या 3। ठीक है, डन। करो, अगला करके दिखाओ, बताओ जल्दी से। सबके बिट पूछना है, बताना है, 5 के बिट बताना है, 3 के बिट बताना है, 4 के बिट बताना है, सबके बिट बताना है। चलो बहुत बढ़िया। 3 और 4, 3 और 4 दोनों कॉमन है। कॉमन के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता। 5 के अपोजिट 6 हुआ, 3 के अपोजिट क्या हुआ, या तो 1 होगा या तो 1 होगा या तो 1 होगा 3 के अपोजिट, या फिर 2 होगा क्योंकि 1 और 2 दिखाई नहीं दे रहा। सेम 4 के अपोजिट या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। अब अगर 1 के अपोजिट पूछ लिया और 2 के अपोजिट पूछ लिया, 1 के अपोजिट या तो 3 होगा या 4 होगा, या तो 3 होगा या 4 होगा। 3 के बेटी या तो 1 होगा या 2 होगा, 4 के बेटी या तो 1 होगा या 2 होगा, 1 के बेटी या तो 3 होगा या 4 होगा, 2 के बेटी या तो 3 होगा या 4 होगा, या तो 3 होगा या 4 होगा। ठीक है, तो कॉमन के हिडन, हिडन के कॉमन, कॉमन के हिडन, हिडन के कॉमन। ठीक है, चलो डन। कर लोगे 2 कॉमन नंबर। एक सेकंड भाई। देखो ये 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा? 2 कॉमन नंबर मैंने करा दिए, लेकिन अब एक कॉमन नंबर और 2 कॉमन नंबर को मिला करके प्रैक्टिस करा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ तो मिला करके करा रहा हूँ। एक बार देखो, है ना, एक कॉमन नंबर के आगे तो एक नंबर लगाएंगे, 2 कॉमन नंबर आ गए तो 2 कॉमन नंबर के क्वेश्चन कराएंगे। देखो एक कॉमन नंबर है भाई, किसके अपोजिट पूछा है? 8 के अपोजिट पूछा है। किसके अपोजिट पूछा है? 8 के विपरीत पूछा है।
तो एक कॉमन नंबर से स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, क्योंकि एक तो पढ़ा चुका ना, 1 6 8 1 5 2, ठीक है, 1 6 8 1 5 2, 8 के एप्रिट 2 होगा, क्लियर, 8 के एप्रिट 2 होगा, डन है, कर लोगे, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक कॉमन नंबर तो आसान है, एक कॉमन नंबर तो कर लोगे। प्रीवियस ईयर क्या है कंसेप्ट अगर आगे तो बताओ, मैं बहुत खुद के क्वेश्चन बनाता हूँ। बहुत टेंशन है, बहुत सब साल मारे जो बताओ सब क्या कुछ, जल्दी से जल्दी बताओ। अरे मेरा जो दिमाग ही बैठ गया था, कुछ करना ही नहीं है जी। क्या करते हो, गाने तो लिया लिया है सला क्या करे हाँ। तो कुछ चीज में का पक्ष हम पकड़ेंगे, पर नहीं पकड़ेंगे हम, पागल कर दिए हैं आप जी। कोई चीज के ढंगे नहीं है पीछे। हो गया, अरे राख तू जाने, देखो जाए पूरा तब क्या 6 2 6 2 कॉमन है, कहाँ जाता है तो 4 के बिट 5 हुआ, 6 के बिट 1 होगा या फिर 3 होगा, 2 के बिट 1 होगा या फिर 3 होगा, सेम 1 के बिट 6 होगा या फिर 2 होगा, 3 के बिट 6 होगा या फिर 2 होगा। इनमें से कोई भी एक पूछेगा, कभी 4 के पूछेगा, कभी 6 के पूछेगा, कभी 2 के, कभी 1 के, कभी 3 के, किसी के भी पूछ सकता हो। याद रखना, इनमें से कोई भी एक पूछेगा, इनमें से कोई भी एक पूछेगा, ठीक है। एक सेकेंड, पानी तो लोगों ने पिया है वे, दूर मन में क्या आया बताओ, सोना चांदी बताओ हमारा ठीक है। नेक्स्ट, इफ टू कॉमन नंबर आर गिवन, यदि दो एक समान नंबर दे रखे हैं, ये करवा चुका, बताओ। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर है। एक दिन कॉमन है, 6 के विपरीत पूछा है, एक दिन कॉमन है, एक दिन कॉमन है, तो 6 के विपरीत क्या बच गया, 2 बच गया, क्योंकि किसके विपरीत पूछा था, 6 के, किसके अपोजिट पूछा था, 6 के, 6 के अपोजिट पूछा था, 6 के विपरीत पूछा था। बताओ इसमें 4 के विपरीत क्या है कॉमन, 4 के विपरीत पूछा है, 1 5 कॉमन है, तो 4 के विपरीत, 4 के अपोजिट, 4 के विपरीत क्या बच गया, 3 बच गया। बस इतना ही पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर है, ठीक है। बताओ 6 के विपरीत, चलो
ये समझ में आ गया ना? 1 5 कॉमन है, 4 के बाप पढ़ाएगा जी, ठीक है। खत्म हो गया। बताओ अगला, बताओ। 3 5 3 5 3 5 3 5 कॉमन है, 6 के विपरीत 1 होगा, खत्म। 6 के विपरीत 1 होगा, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कर लोगे। 1 कॉमन नंबर, 2 कॉमन नंबर में कोई दिक्कत? ठीक है, ऐसे ही सवाल आते हैं, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन और अगले कंसेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। और मैं आपको बता दूं, आप अपने यार प्यार मित्र भाई बंधुओं को बता देना, जितने भी आपके रिलेटिव हैं उनको नहीं पता होगा कि रीजनिंग का नया बैच अभी अभी स्टार्ट हुआ है। नया बैच जो है वो आज से ही, यानी कि 17 मार्च 2025 से ही स्टार्ट हुआ है। नया बैच जो है वो आरजी विक्रमित एप्लीकेशन जिस पर आप पढ़ते हो, आरजी विक्रमित एप्लीकेशन, अपने रिलेटिव को इंफॉर्मेशन दे देना, आरजी विक्रमित एप्लीकेशन में डाउनलोड करना। और जिसके प्राइस जो है मात्र 999 है, मात्र 999 है, जिसकी वैलिडिटी 2 साल की है। इसमें आपको लाइव क्लास भी मिलेंगी। जो नए बच्चे हैं, आप अभी भी ज्वाइन किया है, लाइव क्लास आपको मिलेगी, साथ में रेगुलर लाइव मॉक भी होंगे, चैप्टर वाइज भी मॉक आपको मिलेंगे, क्लासरूम शीट्स भी आपको मिलेगी, प्रैक्टिस शीट भी आपको मिलेगी, क्लास नोट्स भी आपको मिलेंगे, डाउट सेशन भी आपको मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। कोई दिक्कत आए तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना 8506003399। और जिन्होंने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है उनको, अपने रिलेटिव को, मित्र को, यार प्यार बंधुओं को, उनको बताना कि कॉम्बो ही परचेज करें, क्योंकि कॉम्बो स्पेशल जो है बहुत ही कम प्राइस में आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं, जिसमें कंप्यूटर भी रहता है, जीएस भी रहता है, इंग्लिश भी रहता है, मैथ भी रहता है, रीजनिंग भी रहता है, सारे सब्जेक्ट रहते हैं। तो कॉम्बो स्पेशल में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना, ये इसलिए इंफॉर्मेशन दी क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने रिलेटिव के लिए पूछते रहते हैं कि सर नया बैच कब आएगा। ठीक, नेक्स्ट अगला हम पढ़ते हैं, इफ 3 डाइस आर गिवन, यदि 3 पासा दे रखे, यदि 3 पासा दे रखे, ठीक है। फिर इन तीनों की मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। यदि 3 पासा दे रखें, फिर इन तीनों की मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। देखो 3 कंसेप्ट सिखाए मैंने, 1 कॉमन नंबर, 2 कॉमन नंबर, अब 3 डाइस गिवन है। चल में कंसेप्ट 2 ही होते हैं, 1 कॉमन नंबर, 2 कॉमन नंबर। उसके बाद चाहे 3 डाइस दे दे, चाहे 4 डाइस दे दे, चाहे 5 डाइस दे दे, चाहे पूरे पेपर में डाइस भर भर के दे दे, मेन जो मुद्दा होता है वो 1 कॉमन नंबर और 2 कॉमन नंबर का ही होता है। 3 डाइस, 4 डाइस, 5 डाइस, 6 डाइस, कितनी भी डाइस दे दे, उनमें वो 2 डाइस ढूंढ लेना। आई रिपीट, वो 2 डाइस ढूंढ लेना। अगेन रिपीट, वो 2 डाइस ढूंढ लेना जिसमें 1 डिजिट कॉमन है। 3 डाइस हो, 4 डाइस हो, 5 डाइस हो, उनमें वो 2 डाइस ढूंढ लेना जिसमें 1 डिजिट कॉमन है। जैसे ये 3 डाइस दे रखी है, इसकी जगह चौथी भी बनी होती तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं वो 2 डाइस ढूंढ लेता जिसमें 1 डिजिट कॉमन है। वो 2 डाइस पहली दूसरी हो सकती है, दूसरी तीसरी हो सकती है, पहली तीसरी हो सकती है, पहली दूसरी हो सकती है, दूसरी तीसरी हो सकती है, पहली तीसरी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पहली दूसरे में 3 कॉमन है, 3 से स्टार्ट करो, क्लॉकवाइज चलो, 3 से स्टार्ट करो, क्लॉकवाइज चलो, 3 2 1, 3 4 5, 3 2 1, 3 4 5। तो भाई इसमें मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं, ये मत वो सोचना सर किसके अपोजिट पूछा है तो बताया ही नहीं, सबके अपोजिट पूछ रहा हूं। 2 के अपोजिट 4 होगा, 1 के अपोजिट 5 होगा, 3 के अपोजिट 6 होगा, 2 के अपोजिट 4 होगा, 1 के अपोजिट 5 होगा, 3 के अपोजिट 6 होगा। अब आप कहते हैं सर हमारी नजर तो ना तिरछी है और तिरछी नजरों से हम देखते रहते हैं, तो हम तो दूसरी तीसरी डाइस लेंगे। ले लो भाई दूसरी तीसरी डाइस, क्या फर्क पड़ता है, बात वही है। 5 3 4, भाई 5 कॉमन है ना दूसरी तीसरी डाइस में, 5 3 4, 5 6 2, तो भी तो 3 के बिट 6 ही आता, तो भी तो 4 के बिट 2 ही आता, तब भी 5 के बिट 1 बच जाता, कोई फर्क नहीं पड़ना।
चाहे पहली दूसरी ले लो, चाहे दूसरी तीसरी ले लो। अब कुछ बच्चे कहेंगे हमारी तो कुछ ज्यादा ही तिरछी नजर है, हम कईयों को देखते रहते हैं, मतलब कई डाइस को बोल रहा हूँ, ठीक है, तुम जो समझ रहे हो मैं समझ रहा हूँ। हाँ, सुनो, हाँ जी। पहली तीसरी डाइस में 2 कॉमन नंबर है, ठीक है, 2 1 3, 2 1 3, 2 5 6, 2 5 6, हाँ। 1 के बिट 5 होगा, 3 के बिट 6 होगा, 2 के अपोजिट वही 1 के बिट 5, 1 के बिट 5, 3 के बिट 6, 3 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 4 और 2 के अपोजिट 4। तो कोई भी डाइस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। कंसेप्ट 2 ही है, 1 कॉमन नंबर और 2 कॉमन नंबर, ठीक है, 1 कॉमन नंबर और 2 कॉमन नंबर। क्लियर है ये बात? डन। चलो नेक्स्ट देखो बच्चे, किसके अपोजिट पूछा? 4 के अपोजिट पूछा। किसके अपोजिट पूछा? 4 के। ठीक है, इन दोनों में देखा कॉमन क्या है? 4 कॉमन 4 है। कॉमन के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई ना दे। कॉमन के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई ना दे, ठीक है। तो क्या दिखाई नहीं दे रहा? 4 के अपोजिट 2 दिखाई नहीं दे रहा, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, काम खत्म। इन दोनों डाइस को देखते तब भी यही होता, 4 के अपोजिट 2 ही होता। क्लियर है? मुझे लगता है 1 कॉमन नंबर दिमाग में अच्छे से फिट हो गया, 2 कॉमन नंबर दिमाग में अच्छे से फिट हो गए, 3 डाइस अच्छे से फिट हो गए, चारों तरफ से दिमाग में अटैक, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मैंने पता है यहाँ यहाँ और यहाँ अटैक क्यों किया, यहाँ अटैक क्यों नहीं किया? क्योंकि बचपन से आपका यही अटैक होता है स्कूल में, चल पढ़ ले, घर वाले चल पढ़ ले, रिश्तेदार चल पढ़ ले, है ना। अब चारों तरफ से अटैक, रिश्तेदारों के ताने, घर वालों की स्थिति, है ना, बहन की शादी, गर्लफ्रेंड से प्यार, और भी बहुत सारी परेशानियां जीवन में। याद रखना बच्चे, सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैप्पीनेस। कामयाबी खुशी के साथ आएगी, खुशी हैप्पीनेस वाली खुशी, कहीं खुशी को देखने लग जाओ। कामयाबी खुशी के साथ आएगी, मतलब खुश रहोगे तो कामयाबी मिलेगी। हर वक्त खुश होने का नेचर बना लो। अगर कोई चीज 21 दिन तक लगातार की जाएगी तो वो आपकी आदत बन जाएगी, और कोई चीज अगर 21 हफ्तों तक की जाएगी तो आपका नेचर बन जाएगा। तो पहले आदत बनाओ, फिर नेचर बनाओ, और नेचुरल खुश रहो, फालतू में हंसते रहो, ठीक है। तो यहाँ देखो 4 के विपरीत 4 के विपरीत 2 होगा, कामयाबी खूब मिलेगी। डन। एफ, एफ के अपोजिट, बहुत खराब कर दिया। एफ के अपोजिट बताओ, एफ के अपोजिट, एफ कॉमन है, कॉमन के अपोजिट वो जो दिखाई नहीं दे रहा, काम खत्म हो गया, ठीक है। डन। बताओ ए के अपोजिट, ए के अपोजिट कॉमन सी है, सी से स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, सी बी ए, सी डी ई, ए के अपोजिट ई, खत्म। बताओ एस के अपोजिट, कॉमन डी है, डी एस ए, डी ई एफ, एस के अपोजिट ई, काम खत्म। बताओ 5 के अपोजिट, इन दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं तो कोई और डाइस देख लो, इन दोनों में कॉमन ही नहीं है तो कोई और डाइस देख लो, दूसरी तीसरी देख लेंगे। 5 के अपोजिट क्या दिखाई नहीं दे रहा? 6, खत्म, काम खत्म। 5 के अपोजिट क्या दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ पर इन दोनों डाइस में क्या नहीं दिख रहा? इन दोनों डाइस में 6 नहीं दिख रहा। नेक्स्ट बताओ 1 के अपोजिट, अब इन दोनों में 1 2 कॉमन है, ये मत देख लेना, एक जल्दबाजी में गड़बड़ होती है, ध्यान से सुनना। इंटेलिजेंट बच्चे, रैंक होल्डर बच्चे, टॉपर बच्चे,
अच्छी पोस्ट लेने वाले बच्चे, रैंक होल्डर। अब सुनो, एक दो, एक दो, ठीक है, एक दो कॉमन है। बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, ओ भाई साहब एक के अपोजिट पूछा है, गुरुजी ने कहा एक कॉमन है, एक के कॉमन है, कॉमन के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं दे रहा, ओ भाई साहब 4 नहीं दिखाई दे रहा, टिक कर देते हैं जल्दबाजी की वजह से। बच्चे क्या करेंगे, एक एक कॉमन है, कॉमन के अपोजिट दिखाई नहीं दे रहा, क्या नहीं दिखाई दे रहा, 6 नहीं दिखाई दे रहा, 6 टिक कर देते हैं। अब 6 वाले भी गलत, 4 वाले भी गलत। ध्यान रखना, वो जो मैंने बताया था वो एक कॉमन नंबर में बताया था। यहां 2 कॉमन नंबर है भाई, 2 कॉमन नंबर है, 2 कॉमन नंबर, ठीक है, 2 कॉमन नंबर है। तो इन दोनों डाइस को मत लेना, वो डाइस लो जिसमें एक कॉमन नंबर है। और अगर 2 कॉमन नंबर वाले लेने भी पड़ जाए तो उससे आपका आंसर आना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं, 2 कॉमन नंबर अगर आप ले भी लो तो उससे आपका आंसर आना चाहिए। आंसर कैसे आना चाहिए, जैसे इसमें एक दो कॉमन है, तो इन दोनों डाइस से 3 और 5 अपोजिट हुए, 3 और 5 अपोजिट हुए। इन दोनों डाइस से अगर कंपेयर करें तो 3 और 5 अपोजिट हुए, तो हमें तो एक के अपोजिट चाहिए। इन दोनों डाइस को अगर मैं लूं 2 5 2 5, हाँ, अब इसमें एक के अपोजिट 6 साबित हो गया। अब मुझे एक कॉमन नंबर ढूंढने की जरूरत नहीं है, एक के अपोजिट 6 साबित हो गया, एक के अपोजिट 6 साबित हो गया, तो 6 सही है, 6 सही है, ठीक है, डन। एक क्वेश्चन बच्चा बोल रहा था पिछले क्वेश्चन में 5 होगा, 5 किस में होगा भाई, इसमें तो 4 के बजाय 2 ही होगा। किस में 5 होगा, सब में ठीक तो है, किसी में जल्दबाजी की वजह से अगर कोई गलत टिक लग गया तो देख लेना, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। प्लीज रिपीट अगेन सर, दोबारा सुनो, देखो देखो बच्चे, क्या देखो, तीन 5, इन दोनों डाइस में पहली और दूसरी डाइस में एक दो कॉमन है, तो 3 के बिट 5 हुआ। एक दो कॉमन है, 3 के बिट 5 हुआ, 3 के बिट 5 हुआ, हमें तो एक के बिट चाहिए। इन दोनों डाइस में 2 कॉमन है, 2 5 2 5, एक के बिट 6 हुआ, ठीक है। बताओ डाउट्स बताओ आपके। चैप्टर वाइज जो टेस्ट है वो अपलोड हो जाएंगे आज, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है क्या है, वो सब टूट पड़ेगा, ठीक है, क्लास का टाइम टेबल आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, तो बच्चा है 10-12 साल की, कुछ पढ़ के ठीक है, आ जाओ, नेक्स्ट बताओ, 5 के विपरीत। पांच के विपरीत। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 5, 5 कॉमन है, तो 5 के विपरीत वो नंबर जो दिखाई नहीं दे रहा, 1, खत्म। नेक्स्ट, ए के अपोजिट, इन दोनों में कॉमन क्या है, सी, सी बी ए सी डी ई, सी बी ए सी डी ई, बिना पेन उठाए करो, ए के अपोजिट ई। नेक्स्ट, इन दोनों में एस के विपरीत, एस के विपरीत इन दोनों में कॉमन है डी, डी एस डी ई, एस के अपोजिट ई, खत्म। नेक्स्ट, इन दोनों में 5 के विपरीत हो चुका है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आ चुके हैं, दोबारा आए हैं क्या, हालत खराब इससे। हाँ दोबारा आ गया भाई।
ठीक है, दोबारा आ गए। ठीक है, तो 3 डाइस वाला कंसेप्ट मैंने सिखा दिया, 2 डाइस वाला सिखा दिया, 2 डाइस 3 डाइस। इसी तरह अगर 4 डाइस भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर 4 डाइस भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। 3 डाइस हो चाहे 4 डाइस हो, देख लो एक के विपरीत पूछा है, कोई भी वो 2 डाइस ले लो जिसमें एक डिजिट कॉमन है, या 2 कॉमन नंबर से जवाब आ रहा है तो उससे ले लो। जैसे इन दोनों डाइस में क्या कॉमन है, इन दोनों डाइस में 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। एक चीज का ध्यान रखना बस, 3 5 1, 3 4 2, तो 1 के बिट 2 होगा। बस ये ध्यान रखना कि बाकी बची 2 डाइस में 1 और 2 कहीं साथ में नहीं होने चाहिए, कहीं ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए। अगर ऐसा लिखा है तो बताऊंगा क्या करना है। 5 के बिट 4 है तो 5 और 4 साथ में नहीं होने चाहिए, ऐसे साथ में नहीं आने चाहिए, जो दिखाई देंगे वो साथ में होते हैं। ठीक है, तो 1 के बिट 2 होगा। डन, CHSL का क्वेश्चन है ये। ठीक, नेक्स्ट देख लो, इसमें 8 के अपोजिट पूछा है, इन दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं, इन दोनों में कॉमन क्या है, 6 है, तो 6 के बिट क्या होगा, 8 होगा। 6 के बिट क्या होगा, 8 होगा, तो 8 के बिट क्या होगा, 6 होगा। इसमें देख लो, A के बिट पूछा है, इन दोनों में कॉमन क्या है, B है, BAC BAC BCZ BCZ BAC BCZ BAC BCZ, तो A के बिट क्या होगा, C होगा। A के बिट क्या होगा, C होगा। एक सेकेंड, PAC, अरे मैंने ही वो गलती कर दी। कम, जो मैं बता रहा था कि जल्दबाजी में टॉपर जो गलती करेंगे वही गलती मैंने कर दी, जो अच्छी पोस्ट लेने वाले गलती करेंगे वही गलती मैं करके बैठा हूं। अरे भाई 2 कॉमन नंबर हैं। एक बात बताओ, मैंने तो जानबूझ के की थी, आपसे गलती होगी। BC तो A के अपोजिट Z है, 2 कॉमन नंबर में क्लॉकवाइज नहीं चलते। जानबूझ के तो नहीं की थी, हो गई थी मेरे से। आपसे भी हो जाएगी जल्दबाजी में। ठीक है, डन, चलो आ जाओ। ऐसे मैं तो आपको देखना चाह रहा था, आप गलती पकड़ पाओगे कि नहीं पाओगे, है भाई। चलो हो गई थी भाई, चलो B और C। चलो नेक्स्ट 2, यहाँ देखो 1 3 कॉमन है, 2 के अपोजिट 4 होगा। क्योंकि अभी मैं एक्चुअल में पता क्या करा रहा हूँ, मैं अभी आपको ये सिखा रहा हूँ कि 1 सेकंड में कैसे जवाब देना है। कि अभी मैं स्पीड पढ़ाया तब कितना स्लो चला, अब मैं 1 सेकंड में कैसे जवाब देना है। इसलिए 1 3 2 के अपोजिट 4 होगा, खत्म, जल्दी जल्दी, ताकि आपकी भी तो आदत जल्दी बनेगी भाई। आपको मैं जल्दी करके नहीं दिखाऊंगा, आपकी आदत कैसे बनेगी, कैसे आप सिलेक्शन ले पाओगे अगर आपकी आदत नहीं बनी तो। 6 के अपोजिट मैं जल्दी करके तो दिखाऊं, है भाई। 2 4 2 4 3 के बिट 5, हमें तो 6 के चाहिए। इन दोनों में 4 5 2 के बिट 6, 6 के बिट 2, खत्म। जल्दी जल्दी प्रीवियस ईयर तो जल्दी करके दिखाऊं। चलो नेक्स्ट, सारे प्रीवियस ईयर भी हो जाएंगे और काम भी बन जाएगा। 4 के अपोजिट, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 3 2 3। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 5 भी है, 1 ही है, 3 भी, हाँ 2 कॉमन है, 5 भी है, 3 भी है, 2 के बिट 4 होगा, 4 के बिट 2 होगा, खत्म। 3 5 कॉमन, 4 के बिट 2, जल्दी करके तो देखो। ठीक, बताओ 1 के अपोजिट, 1 के बिट, इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 6 छोड़ो, इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 के बिट पूछा है, 1 2 छोड़ो। इन 3 दोनों में कॉमन क्या है, आपका 1 कॉमन है, 1 कॉमन है तो 1 के बिट 3 होगा, 1 कॉमन है तो कॉमन के बिट जो दिखाई नहीं दे रहा, खत्म। क्लियर है, डन। तो 1 कॉमन नंबर,
2 कॉमन नंबर, 3 डाइस, 4 डाइस, ये सब हो गया। ठीक है, अब आगे के कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ कंसेप्ट की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहां तक पढ़ाया, अच्छे से रिवाइज करना, क्लास नोट्स बनाना, तरीके से पढ़ना, तरीके से सिखाऊंगा, तरीके से बनाऊंगा, तरीके से बताऊंगा। मेरे बैच में एडमिशन लेने का मतलब ही है कि आपकी जिम्मेदारी मेरे पास आ गई। आपको रीजनिंग में पूरे नंबर दिलाने भी हैं, रीजनिंग से प्यार कराना भी है, हंसते हंसते सिखाना भी है, साथ में मैं आपको गाइडेंस, स्ट्रेटजी, पढ़ने का तरीका, ये सब लेके आऊंगा स्पेशल सेशन के रूप में। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।